नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वस्तिक एकेडमी के हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं के 8 ग्रेड के लेसन 1 अनदर चांस को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है जिसमें हमें सही विकल्प चुनना है। पहला क्वेश्चन है, द पोएम इज़ अबाउट। पोएम किस बारे में है? न्यू विश, सक्सेस, अनदर चांस या फिर गुड विश, गुड एंड बैड। तो क्वेश्चन है बेटा, ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा अनदर चांस। क्या होगा? अनदर चांस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, द पोएट ऑफ द पोएम अनदर चांस। इस पोएम के पोएट का नाम क्या है? हेलेन स्टीनर, जैन टेलर या R.L. स्टीवेंसन या फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इसका सही आंसर होगा बेटा हेलेन स्टीनर। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, इफ़ यू नीड टू मेक अ न्यू स्टार्ट व्हाट शुड यू डू। अगर आपको एक नई शुरुआत करना है तो आप क्या करना चाहेंगे? तो इसके लिए ऑप्शन है डीप डिज़ायर, गुड फ्रेंड्स, बुक्स को पढ़ना चाहेंगे या फिर लिटिल सनशाइन। तो इसका सही आंसर होगा पहला ए वाला, डीप डिज़ायर। ठीक है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, द राइमिंग वर्ड फॉर स्टार्ट। स्टार्ट का राइमिंग वर्ड क्या होगा? तो स्टार्ट का राइमिंग वर्ड होगा हार्ट। क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही होगा, हार्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, हार्ट इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? सिनोनिम ऑफ द वर्ड फिनिश। फिनिश का सिनोनिम क्या होगा? बिगिन, स्टार्ट, एंड या फिर न्यू। तो फिनिश का मतलब होता है समाप्त होना और एंड का मतलब भी होता है समाप्त होना। तो इसका सही आंसर होगा हमारा एंड। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास में खाली स्थान, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमें। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है ब्लैंक के साथ में विथ ऑल आवर हार्ट। तो इसका सही आंसर होगा, पोएम के हिसाब से देखा जाए तो टू ट्राई। क्या होगा इसका सही आंसर? टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। क्या होगा इसका सही आंसर? डिस्पेयर। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंप्लीट द वर्ड। ये होगा BEGINNING, बिगिनिंग। इस प्रकार लिखा जाएगा BEGINNING, बिगिनिंग। बिगिनिंग का मतलब होता है शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइमिंग वर्ड फॉर लिविंग। लिविंग का राइमिंग क्या हो जाएगा? विनिंग। लिविंग का राइमिंग विनिंग। अगला क्वेश्चन है, एंटोनिम ऑफ ऑलवेज। ऑलवेज का एंटोनिम मतलब विलोम शब्द। ऑलवेज का विलोम क्या होगा? नेवर। ऑलवेज मतलब हमेशा, नेवर मतलब कि कभी नहीं। अगले प्रश्नों में हमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड। एक शब्द में या एक वाक्य में हमें इनका उत्तर देना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें बताना है, राइट 2 वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट स्टार्ट विद द लेटर B एंड W। B और W से चालू होने वाले 2 शब्द हमें चाहिए। तो B से बन जाएगा प्यारे बच्चों ब्रांड और बेटर, और W से बन जाएगा विश और विनिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 12 या क्वेश्चन नंबर 12 में ऐसा पूछा गया, व्हाट डू वी नीड टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। अगर हमें एक नई शुरुआत करना है तो हमें क्या चाहिए? व्हाट वी नीड। नीड का मतलब होता है चाहिए। इसका सही आंसर होगा वी नीड ओनली अ डीप डिज़ायर। हमें गहरी इच्छा होना चाहिए टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट। ओके। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं, राइट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। नीचे दिए गए शब्द फ्रेश का एंटोनिम मतलब इसका विलोम बताना है। तो विलोम फ्रेश का क्या हो जाएगा? स्टेल। स्टेल का मतलब होता है बासी। क्या होता है? बासी। ठीक है प्यारे बच्चों,
तो ये हो जाएगा फ्रेश का विलोम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, राइट वर्ड्स दैट राइम विद द फॉलोइंग वर्ड्स। ये जो नीचे दिए गए शब्द हैं इनसे हमें राइमिंग मिलाना है। तो वे से क्या बन जाएगा, मैं, और इधर लिखा है विनिंग, विनिंग का बन जाएगा शाइनिंग, विनिंग शाइनिंग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें देना होगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंस। एक या दो वाक्य में हमें इनका उत्तर देना है। एक वाक्य हो या फिर कम से कम 2 वाक्य इसके अंदर होना चाहिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है राइट, क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है राइट एनी वन स्टेंजा। स्टेंजा मतलब होता है 4 लाइन, ठीक है। ऑफ द पोएम अनदर चांस, अनदर चांस पोएम की हमें 4 लाइन यहाँ पर लिखना है। तो इसकी पहली लाइन हमारी बन जाएगी इट डज़ नॉट टेक अ न्यू डे। हमने पोएम में से निकाला इस लाइन को, इट डज़ नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट। इट ओनली टेक्स, क्या पढ़ेंगे इसको, टेक्स अ डीप डिज़ायर टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है व्हाट शुड वी नॉट डू इन डिस्पेयर। अगर हम अंधकार में हैं या हम हार चुके हैं तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, वी शुड नेवर गिव अप। हमें हार मान नहीं लेना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए, अपने काम को छोड़ नहीं देना चाहिए। इन डिस्पेयर बिकॉज देयर इज़ अ न्यू टुमारो। हमेशा नया दिन आता है। अहेड टू डू समथिंग न्यू, कुछ नया करने के लिए हमेशा हमारे पास में एक नया दिन आता ही रहता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड वी डू टू प्रोटेक्ट आवर मिस्टेक्स। हमें हमारी गलतियों को ठीक करने के लिए, व्हाट शुड वी डू टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स, है ना, करेक्ट, हमारी गलतियों को ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी, अगर मेरे नज़रिए से देखा जाए, अकॉर्डिंग टू मी टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स, हमारी गलतियों को ठीक करने के लिए वी शुड ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट। हमें पूरा दिल लगा के, पूरा मन लगा के फिर से कोशिश करना चाहिए। ट्राई का मतलब होता है कोशिश। लिव बेटर, अच्छा जीवन जिए, अच्छे से रहें। बी फॉरगिविंग, दूसरों को माफ़ कर दें। एंड नेवर टू गिव अप फॉर आवर होप, और अपनी आशा को, उम्मीद को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, पिक आउट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम एंड राइट डाउन। पोएम को पढ़ो और वहाँ से राइमिंग वर्ड्स आपको ढूंढकर लाना है। तो राइमिंग बन जाएंगे यहाँ पे कुछ, बिगिनिंग का राइमिंग है विनिंग, स्टार्ट का राइमिंग बन जाएगा हार्ट, फॉरगिविंग का राइमिंग बन जाएगा लिविंग, और थ्रू का राइमिंग बन जाएगा अन्यू। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में अब हमारे पास में लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, योर ब्रदर, क्वेश्चन में लिखा गया योर ब्रदर हैज़ नॉट परफॉर्म वेल इन द लास्ट क्रिकेट मैच। राइट अ लेटर टू मोटिवेट हिम टू परफॉर्म वेल इन द नेक्स्ट मैच। अगले मैच में अच्छा करे, क्योंकि वो पिछला मैच हार चुका है, तो उससे आपको अपना एक लेटर लिखना है। तो लेटर में सबसे पहले आएगा एड्रेस। एड्रेस क्या है, 76 रामबाग कॉलोनी ग्वालियर MP। आपका जो भाई है वो रामबाग ग्वालियर में रहता है। अब आपने नाम लिखा उसका डियर उमेश, आपके भाई का नाम है उमेश, ठीक है। आपके भाई का जो भी नाम हो आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं। आई होप यू आर वेल, मैं मानता हूँ कि तुम अच्छे होंगे।
तुम एकदम ठीक होंगे। आई हियर्ड यू डिड नॉट डू वेल इन द लास्ट क्रिकेट मैच। यहाँ पे बोला है उसने आई हियर्ड मतलब मैंने सुना कि तुमने पिछले मैच में अच्छा नहीं किया है, शायद तुम हार गए हो। डोंट बी डिसहार्टन्ड, है ना, अपने मन को छोटा मत करना। एवरीवन हैज़ बैड डेज, है ना, हर किसी के ज़िंदगी में बुरे दिन आते हैं। यूज दिस एक्सपीरियंस, क्या पढ़ते हैं इसको, एक्सपीरियंस टू लर्न समथिंग न्यू एंड इम्प्रूव। एवरी मैच इज अ न्यू चांस टू डू बेटर। इस अनुभव को, एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव, इस अनुभव को कुछ सीखने के लिए उपयोग करो और अपने आप को इम्प्रूव करो। एवरी मैच इज़ अ न्यू चांस टू डू बेटर, हर एक मैच कुछ नया करने के लिए नया चांस होता है। फोकस ऑन योर प्रैक्टिस, अपने अभ्यास पर ध्यान दो, प्रैक्टिस करते रहो। स्टे पॉजिटिव, सकारात्मक रहो। एंड बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप में भरोसा रखो। यू हैव द टैलेंट टू डू सक्सीड, तुम में सफल होने का टैलेंट है, मैं जानता हूँ आप सफल हो सकते हो। आई बिलीव इन यू, मुझे तुम में पूरा विश्वास है। एंड न्यू, और मैं जानता हूँ, यू विल डू ग्रेट नेक्स्ट टाइम, तुम अगली बार मुकड़ा अच्छा करोगे। विथ लॉट्स ऑफ लव, बहुत सारे प्रेम के साथ में, तुम्हारा बड़ा भाई आयुष। ठीक है, ये हो गया लेटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में ऐसा लिखा है प्यारे बच्चों, यहाँ लिखा है लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको ये फोटो देखना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। ध्यान से देखें इस फोटो को, इसमें कुछ हिरण दिखाई दे रहे हैं, घास है, पेड़ है। ठीक है, नीचे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है पहला क्वेश्चन, द पिक्चर शोज अस। पहले क्वेश्चन में लिखा है द पिक्चर शोज अस, हमें फार्म दिखाती है, जंगल दिखाती है, हाउस दिखाती है, या फिर पॉन्ड का मतलब होता है तालाब, तो ये दिखाती है हमें जंगल। ठीक है, क्या है इसका आंसर सही, जंगल। क्वेश्चन नंबर 2, विच एनिमल डू यू सी इन द पिक्चर। आपको इस पिक्चर में कौन सा जानवर दिखाई देता है, तो इसमें हमें दिखाई देता है हिरण। हाउ मेनी ट्रीज आर देयर, कितने पेड़ हैं। ओनली वन ट्री, कितने पेड़ हैं, केवल और केवल एक पेड़ वहाँ पर मौजूद है। चौथा क्वेश्चन है डू यू सी अ टाइगर इन द पिक्चर, क्या आपको इस पिक्चर में कोई टाइगर, कोई बाघ दिखाई देता है। नो, आंसर क्या होगा इसका, नो। देयर इज़ नो एनी टाइगर, वहाँ कोई टाइगर, कोई बाघ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है अरेंज द गिवन लेटर्स टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड। एक मतलब वाला, अर्थ निकलने वाला शब्द इन लेटर्स का उपयोग करके हमको बनाना है। यहाँ दिया है RSASG, तो इनसे बन जाएगा GRASS, इसका मतलब होता है ग्रास। ठीक है बच्चों, ग्रास जिसे हम कहते हैं घास। ठीक है, इस प्रकार हमारा लेसन पूरा होता है। इसी प्रकार की और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक करें।